हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, सब घर परिवारों में अपने सुरक्षित होंगे। वैसे तो पूरा देश एक बहुत बड़ी महामारी से गुजर रहा है, कोविड-19 से। तो दोस्तों, कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन हुआ था उससे हमारे सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन, सारे कॉलेजेस, स्कूल सभी बंद हो गए थे। सभी स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं कि कैसे अब आगे की क्या किया जाए। वो सारी समस्याएं चल रही है बेटा, समझ सकते हैं। तो फ़िलहाल एक खुशखबरी लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। वो खुशखबरी ये है कि जिस वैकेंसी का मैं आप लोगों को हमेशा जिक्र करता आया हूँ, जिस वैकेंसी के लिए मैं आप लोगों को बोलता आया हूँ कि बेटा बहुत अच्छी वैकेंसी होती है, एक उसके अंदर नौकरी लगना बहुत आसान होता है, तो वो वैकेंसी आ चुकी है। उस वैकेंसी का नाम है हाई कोर्ट LDC 2020। देखो दोस्तों, वैकेंसी तो मार्च में आ चुकी थी, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि लॉकडाउन की वजह से सभी चीज़ें रोकनी पड़ी। UPSC की भी रोकनी पड़ी, RPSC की भी रोकनी पड़ी। तो ये हाई कोर्ट वैकेंसी थी, ठीक है, LDC की वैकेंसी थी, रुकना पड़ा। अब कोई बात नहीं है, 6-7 महीने लेट सही, लेकिन वैकेंसी तो आ ही गई है ना। अब देखो वैकेंसी आ गई है, इसका नोटिफिकेशन से वापस से आ गया। तो इस वैकेंसी के बारे में मैं आप लोगों को समझाने के लिए बिल्कुल लाइव आया हूँ, ऑनलाइन वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसलिए कि आप लोग अगर घरों पर हों, जैसे भी हों, जहाँ भी हों, एक बार समझ तो लें कि वैकेंसी है क्या, कैसे क्या होगा इसमें, कैसे सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर है, कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, कितनी वैकेंसी है, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। देखो दोस्तों, वैकेंसी का नाम तो होगा हाई कोर्ट LDC। आप LDC की जगह पे इसमें नोटिफिकेशन में क्लर्क ग्रेड सेकंड लिखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, LDC होता है। क्लर्क ग्रेड सेकंड ग्रेड का जो क्लर्क होता है वो भी LDC होता है, ठीक है। और आगे ईयर लगा हुआ होगा 2020 की, 2020 की वैकेंसी है। देखो दोस्तों, हाई कोर्ट क्लर्क ग्रेड सेकंड की जो वैकेंसी, इसको 3 भागों में बांटा गया है, मतलब 3 प्रकार के पद होंगे आपके पास में। एक तो होगा आपका JJ का पोस्ट। JJ का फुल फॉर्म होता है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। आप शॉर्ट में समझ जाओगे असिस्टेंट को, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरी वैकेंसी है इसके अंदर, वो है क्लर्क सेकंड ग्रेड। देखो पद का नाम अलग है, बाकी आपका ग्रेड वही रहेगा, सेकंड ग्रेड ही रहेगा। पे स्केल आपका जो आपको सैलरी मिलेगी वो बिल्कुल सबका सिमिलर ही होगा। बस आपका थोड़ा सा एक होता है ना कि जैसे कि एक ये JJ हैं, ये हाई कोर्ट में लगेंगे। क्लर्क ग्रेड सेकंड के होते हैं वो विधिक सेवा प्राधिकरणों में लगेंगे। क्लर्क ग्रेड सेकंड को ही आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में लगाएंगे। तो वो सब चीज़ों का है, उससे मतलब नहीं होता है बेटा। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपका बस एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए और सिलेक्शन आप लोगों को मिलना चाहिए। ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर। क्लर्क ग्रेड सेकंड है, देखो कहाँ कहाँ पर होती है पोस्ट, ये भी शॉर्ट में बता देता हूँ। एक तो हाई कोर्ट में लगेगी डायरेक्ट, अगर आप लोगों के रिटर्न के अंदर और टाइपिंग के अंदर बहुत अच्छे नंबर हैं तो आपका हाई कोर्ट में पोस्टिंग हो जाएगी, और हाई कोर्ट जयपुर या जोधपुर कहीं पर भी, दोनों में आपकी पोस्टिंग होगी। अगर आप लोगों का थोड़ा सा स्कोर कम है, मान लो तो मेरिट में आप लोगों का स्कोर कम आ रहा है, तो आपको वैकेंसी, आपको जो पोस्ट मिलेगी वो देखो कहाँ मिलेगी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा और प्राधिकरण। क्या नाम हो गया इसका पूरा? राजस्थान स्टेट लॉ सर्विस अथॉरिटी, ठीक है बेटा। ये हो गया आप लोगों का राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। अगर इसमें नहीं लगती है तो राजस्थान राज्य छोड़ो, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ये हो गया। और एक होता है इसके अंदर, देखो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर, वहाँ पर भी आप लोगों को देखो 33 जिले हैं, 33 जिलों में कोर्ट्स हैं, 33 जिलों में आप लोगों की कहीं पर भी पोस्टिंग हो जाएगी। जैसे कि आप लोगों का क्या है, जैसे भी आप लोगों के मेरिट में नंबर आ रहे हैं उस हिसाब से आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। अब देखो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट बात, कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि इसमें सिर्फ लॉ वाले स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं क्या, क्योंकि ये जुडिशियल असिस्टेंट वर्ड जुड़ जाने से, क्योंकि एक और वैकेंसी होती है JJ की वैकेंसी होती है, वो सिर्फ लॉ वालों के लिए होती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वैकेंसी देखो आप लोगों को पास करने के लिए क्या होगा, इसमें आपको नौकरी लगने के लिए क्या करना है, हम शॉर्ट में इसके बारे में बात कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले आपकी पोस्ट कितनी है सर? वो पोस्ट है आप लोगों की 1760, ठीक है, 1760 पोस्ट है। पोस्ट के बाद में दूसरा क्वेश्चन होता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो वो हो गया आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन।
वो क्या क्या है इसमें, मस्ट बी ग्रेजुएट। आप लोगों को ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे से बीए हो, बीकॉम हो या बीएससी हो, किसी भी एफिलेटेड कॉलेज से आप लोगों का ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है बेटा। देखो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। फिर अगला सवाल आता है आप लोगों का कि सर इसमें जो कितने साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो बेटा एज लिमिट इसमें होती है, वो है बहुत अच्छी है 40। आराम से तैयारी करो, 40 इयर्स के आप लोगों का, तो ऐसा कोई टेंशन करने वाली बात नहीं है। और अगर फिर भी अगर मान लो सीनियर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं काम वगैरह, परिवार पाल रहे हैं, तो देखो वो अगर उनको एज में थोड़ा बहुत दिक्कत है तो ST SC OBC वाली जो एज लिमिट वाला जो रूल है ना, +5 वाला कि 5 साल एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, तो वो वाला रूल यहाँ पर भी अप्लाई होगा, तो एज लिमिट में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में देखो क्या होता है, उसके बाद में सर आप सीधा सा यही क्वेश्चन होता है कि सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। सब्जेक्ट्स बोलोगे, या फिर सिलेबस बोलोगे कि सर क्या सिलेबस होगा या फिर क्या इसके सब्जेक्ट्स होंगे। तो सब्जेक्ट और सिलेबस के अंदर थोड़ा सा अपन अच्छे से बात करेंगे। अपने को बात ये करनी है कि आप लोगों का सिलेक्शन कैसे होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स कितने पढ़ने हैं, कितने नहीं पढ़ने हैं। फालतू की अनाप शनाप तैयारी भी नहीं करनी है कि आप लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ लो, वो चीज़ें आपके इस एग्ज़ाम में आ ही नहीं रही है। देखो इस एग्ज़ाम का जो सेक्शंस बटे हुए ना, 2 सेक्शनों में ये एग्ज़ाम बटा हुआ है। देखो बेटा ध्यान से समझना, ये वैकेंसी मैं इसलिए इतना आप लोगों को बता रहा हूँ कि बहुत अच्छी वैकेंसी है। सबसे बढ़िया बात है कि आप लोगों का सिलेक्शन अगर करवाना है तो इस वैकेंसी के मतलब इसको आप हल्के में नहीं लेके एक बार पॉजिटिविटी के साथ में अच्छे से तैयार करो। परेशानी और सारी भूल जाओ एक बार के लिए। 3 महीने के अंदर सारा काम हो जाएगा। आप लोगों को बता देता हूँ, टाइम का रहता है ना, जैसे कि किसी मान लो आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया, RPSC का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, आप पहले फॉर्म भर रहे हो, फिर उसके बाद में 4-5 महीने बाद में तो आपकी डेट आ रही है एग्ज़ाम की। उसके बाद में फिर आप लोग एग्ज़ाम दोगे, फिर मान लो पेपर रद्द हो गया, ये हो गया, कोर्ट में वैकेंसी चली गई, बहुत टाइम तक, बहुत मतलब 2-2 साल खींच जाते हैं। लेकिन इस वैकेंसी का सबसे बड़ा आज तक का देखो रिकॉर्ड रहा है, बहुत कम चांस हुए हैं, बहुत रेयर चांसेस में ऐसी दिक्कत आई है कि वैकेंसी का कुछ इशू रहा हो। ठीक, देखो बेटा सेक्शन ए और सेक्शन बी, कि सेक्शन ए और सेक्शन बी का क्या करना है आप लोगों को। एक तो होगा रिटन टेस्ट, दूसरा होगा आप लोगों का वो होगा टाइपिंग टेस्ट। रिटन टेस्ट के अंदर क्या करना है, देखो ये अपना वाला आ गया 100 नंबर का पेपर, हिंदी आ गई 100 नंबर की और जीके आ गई 100 नंबर की। देखो 300 नंबर का आप लोगों का क्या हो रहा है, रिटन पेपर कितने नंबर का हो रहा है, 300 नंबर का हो रहा है। इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई और जीके हो गई। जीके के अंदर भी बता देता हूँ कि फालतू में बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ने नहीं है। हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी है, जनरल साइंस नहीं पढ़नी है। क्यों नहीं पढ़नी है, क्योंकि आप लोगों के सिर्फ 3 ही टॉपिक दिए हैं। एक तो दिए हैं आप लोगों के राजस्थान का ज्योग्राफी, ठीक है। दूसरा इसमें दिया है राजस्थान के ही आर्ट एंड कल्चर। तीसरा इसमें दिया होगा बेटा वो होगा करंट अफेयर्स, जो लगभग अधिकतर जहाँ जीके पूछा जाता है वो सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये तो हो गया आपका रिटर्न का काम। रिटर्न के काम के बाद में देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आज से ही शुरू कर देनी है आप लोगों को, कि अगर मेरे कहे अनुसार आप लोग चलना चाहते हो और नौकरी में वास्तव में सफलता पाना चाहते हो ना बेटा, तो रिटर्न का काम तो एक बार के लिए आप फिर भी मेरे ऊपर छोड़ सकते हो, लेकिन टाइपिंग का काम आप मेरे पे नहीं छोड़ सकते हो। बस मैं राह दिखा सकता हूँ आप लोगों को टाइपिंग क्लियर करवाने का। देखो क्या होगा, इसके अंदर भी 2 चीज़ें होगी। सबसे पहली चीज़ होगी वो होगी आप लोगों की स्पीड टेस्ट। स्पीड टेस्ट के बाद में होता है दूसरा होता है वो होता है एफिशिएंसी टेस्ट। ईच हैव
50 मार्क्स, 50-50 नंबर के होंगे दोनों भाई। स्पीड टेस्ट होगा 50 नंबर का, इसके भी 2 भाग कर लो आप, 50 नंबर की हिंदी और 25 नंबर की हिंदी और 25 नंबर की इंग्लिश टाइपिंग होगी। और ये जो एफिशिएंसी टेस्ट होगा इसकी टेंशन मत करना तुम लोग। इसकी टेंशन क्यों नहीं करना है, क्योंकि 50 नंबर में से आप टेंशन मत लो, लगभग अगर आप लोगों को रिटर्न क्लियर हो जाएगा, रिटर्न क्लियर करने के बाद में अगर 15 दिन भी टाइपिंग के मिलते हैं तो बेटा 5 दिन का काम है एफिशिएंसी टेस्ट को पास करना। सिर्फ 5 दिन के अंदर अंदर आप लोग 50 में से आराम से 45 मार्क्स कोई भी स्टूडेंट ले आएगा। क्योंकि एक दूसरी चीज़ जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी ना, उसमें मैं एक चीज़ बताना आप लोगों को मिस कर दिया था, वो था आपका कंप्यूटर कोर्स होना बहुत ज़रूरी है भाई। RSCIT का हो या फिर कोई अगर स्टूडेंट मान लो कोई BCA का, ये तो कोई इशू ही नहीं है फिर तो, लेकिन कंप्यूटर का कोर्स आप लोगों के पास होना ज़रूरी है। अगर RSCIT वगैरह नहीं है तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो इस वैकेंसी के लिए। तो देखो एफिशिएंसी टेस्ट का क्या है, 50 नंबर का है, वो बिल्कुल आसान होती है। आप लोगों को अगर ध्यान से देखोगे 5 दिन के अंदर अंदर आप 45 नंबर ले आओगे। देखो बेटा, अपन टाइपिंग की बात कर रहे थे ना, टाइपिंग टेस्ट की बात कर रहा था मैं। इसके अंदर क्या है कि एक तो होता है आपका, सॉरी माफ कीजिए, स्पीड टेस्ट, दूसरा होता है एफिशिएंसी टेस्ट। ये सब चीज़ों के बारे में भी हम बात कर चुके थे कि टाइपिंग टेस्ट क्या होता है, स्पीड टेस्ट क्या होता है। टाइपिंग टेस्ट में देखो ये थोड़ा सा आप लोगों को बता दिया था मैंने अभी कि एक तो हिंदी की टाइपिंग होगी और एक इंग्लिश की टाइपिंग होगी, दोनों 25-25 नंबर की होगी, दोनों 10-10 मिनट की होगी, ये भी ध्यान रखना है। एफिशिएंसी टेस्ट का मैंने अभी बता ही दिया आप लोगों को कि ये भैया 50 नंबर का होता है, 10 मिनट का होता है और 45 नंबर लाना बहुत आसान होता है। ये मैंने आप लोगों को क्लियर बता दिया है। सिर्फ इतना सा बताना है कि भैया आज से ही आप लोग टाइपिंग की क्लास ज्वाइन कर लो अगर इस वैकेंसी को आप क्रैक करना चाहते हो। बिना टाइपिंग टेस्ट के वैकेंसी क्लियर नहीं होने वाली है, आप लोगों को टाइपिंग स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। एफिशिएंसी टेस्ट का कोई इशू नहीं है, 5 दिन लगेंगे। जैसे ही आपका रिटर्न क्लियर होता है मिल लेना, मुझसे बात कर लेना, 5 दिन का काम है सिर्फ, ठीक है। ये एफिशिएंसी को छोड़ दो, इसकी टेंशन लो मत, टेंशन लेनी है सिर्फ स्पीड टेस्ट की, क्योंकि वहाँ बैठते हैं धुरंधर लोग, ठीक है। कैसे टाइपिंग होगी आप लोगों को वो सब चीज़ें देखना है। एक बार हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग करना स्टार्ट कर दो आज से ही, ठीक है। शॉर्ट में एक बार मैं बता देता हूँ हम क्या प्लानिंग करने वाले हैं कोचिंग के बारे में, जो भी है वो मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ जल्दी से। कि देखो बेटा टाइपिंग आप लोगों को टाइम कितना मिला है वैकेंसी का ये मैं आपको क्लियर कर चुका वैसे तो, फिर भी देख लो 1 अक्टूबर से फॉर्म फिल करना स्टार्ट है और 1 नवंबर तक फॉर्म इसके लास्ट डेट है, ठीक है। 1 अक्टूबर से 1 नवंबर यानी कि 1 मंथ आप लोगों को ये मिल गया। क्या भाई फॉर्म भरने में तो क्या है, आपको 20 मिनट लगेगी, पूरा 1 महीना आप लोगों को मिल रहा है। फिर दूसरी चीज़, एक चीज़ ध्यान रखना, वैकेंसी मार्च की है, ये नोटिफिकेशन मार्च में आया था लेकिन अब कोविड-19 की वजह से अब फॉर्म फिल करवा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आप लोगों को हो सकता है टाइमिंग कम मिले। तो जैसे कि 1 नवंबर को आप लोगों से फॉर्म भरवा लिए तो मैं भी, और वैकेंसी वैसे ही ऐसी है कि 3 महीने में ये पूरी हो जाती है, फॉर्म स्टार्ट से लेके और सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन तक पूरा काम 3 महीने के अंदर अंदर पूरा हो जाता है, हमेशा से ऐसा होता है। तो देखो 1 दिसंबर से लेके और 10 दिसंबर तक के बीच में भी अगर एग्ज़ाम होती है तो कितना टाइम मिला भाई आप लोगों को, मिल गया 1 महीना, तो ये मिल गया, अक्टूबर का पूरा मिल गया और पूरा 1 महीना आपको नवंबर का मिल गया, ठीक है। ये मैं एक आइडिया बता रहा हूँ, ऐसा फिक्स नहीं है कि भाई 1 से 10 दिसंबर के बीच में एग्जाम हो जाएगा। ये आइडिया है क्योंकि अनुभव लिया हुआ है, और जो विद्यार्थी पहले पढ़े हुए हैं उन लोगों को सबको पता है कि भाई इस वैकेंसी के बारे में मुझसे बेहतर हालांकि बता सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि 3 बार सिलेक्शन इस वैकेंसी के अंदर मैं ले चुका हूँ, इसलिए इसका सारा रूपरेखा मुझे पता है, सारी गणित पता है। तो देखो अक्टूबर नवंबर पूरे मिल गए क्या भाई। नवंबर के बाद में अगर मान लो 15 दिसंबर तक भी पेपर नहीं होता है तो आप लोगों को शायद 10 दिन तो 15 दिन तो 10 से 15 दिन ये मिल जाएंगे, लेकिन आप लोगों को मेजरली ये 2 महीने लेके चलना है। 2 महीने के अंदर कोर्स पूरा करना है बेटा। तो 2 महीने में कोर्स कैसे पूरा होगा, मुझे लगेगी 50 क्लासेस। 50 क्लासेस मुझे इंग्लिश पढ़ाने में लेने होंगे आप लोगों के, क्योंकि आप लोगों का देखो इंग्लिश का पोर्शन वैसे ही है कि अधिकतर स्टूडेंट्स का कमज़ोर पक्ष होता है इंग्लिश का। 50 क्लासों में मैं आप लोगों को हिंदी का काम करवा दूंगा और 50 क्लासेज में ही जीके का काम हो जाएगा। यानी कि मेरे को तो कितना टाइम लग रहा है भाई, 1 महीना
और 20 दिन, 1 मंथ एंड 20 डेज़ मुझे लग रहे हैं आप लोगों का ये काम पूरा करवाने में। 50 क्लासेज में डेफिनेटली ये कोर्स आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद में फिर भी आप लोगों के पास में टाइम बच रहा है ना, क्योंकि 2 तो मैंने वैसे ही मेजरली बताएं, टाइम बच रहा है आप लोगों के पास में 10 दिन तो इसमें बच गए, और 10 दिन मुझे लगता है कि मिल ही जाने हैं, तो 20 दिन आप लोगों को फिर भी मिल रहे हैं क्या, 20 डेज फॉर रिवीजन। आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा भाई 20 दिन में आराम से, ठीक है। तो रिवीजन का टाइम मिल गया आप लोगों को, कोर्स पूरा करने का टाइम मिल गया। तो ये तो हमारा रहेगा शेड्यूल आप लोगों की क्लासेस पूरे करवाने का। ऑफलाइन होगी ऑनलाइन होगी ये सरकार पर निर्भर करता है। फिर भी स्टूडेंट्स को आने जाने की अनुमति 1-1 2-2 तो आ ही सकते हैं ना भाई, गाइडलाइन जारी कर दी सरकार ने, तो उस बारे में आप लोग कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, अब मिल भी सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हाई कोर्ट LDC से संबंधित मैं आप लोगों को छोटी सी जानकारी दे रहा था। बाकी आप लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी करनी है इस बारे में तो मिल सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। देखो बेटा एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फिर भी मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ, 9461894696 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है बेटा। रात को 9 बजे से पहले आप कभी भी कॉल कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि आप लोगों को अब लग जाना है इस वैकेंसी के लिए, जैसे भी हो जहाँ पर भी हो आप लोग तैयारी करो। आप लोगों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, आपका उज्जवल भविष्य हो। बस इतना ही चाहता हूँ बेटा कि अच्छे से अच्छी लाइन पर लगे रहो और तैयारी करते रहो। इतना ही कह के मैं मेरा वीडियो समाप्त करता हूँ बेटा, बाय बाय।